हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी भी हैं, कोई बात नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके मार्क्स 200 से 300 के बीच हैं तो सबसे पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। आपकी कितनी भी रैंक बन रही हो उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, मैं और भी सारे रैंक के बारे में भी डिस्कस करूंगा। आपको किस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कौन कौन सी ब्रांचें मिल सकती हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है ना। और आपको किस तरीके से वो कॉलेज निकालनी है और ब्रांच निकालनी है ताकि आपको काउंसलिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छे से कॉलेज मिल जाए। ठीक है ना। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों कमेंट्स करके आप हमें बता दीजिएगा, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़कर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, मोस्टली जो लोगों के मार्क्स होते हैं वो लगभग 200 से 300 के बीच ही, ठीक है ना, 200 से 300 के बीच ही हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से किसी भी तरीके से, एससी एसटी कोई भी है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है ना। सो वीडियो को प्लीज़ और पूरा और आप अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको अगर देखिए, पहली बात तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपके मार्क्स 150 के ऊपर हैं, ठीक है ना, 150 या 150 के ऊपर है, यानी कि 150 से लेकर के 200 के बीच है, इतना समझ लीजिए। अगर आपके मार्क्स 150 से 200 के बीच हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें सिविल और इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचें मिल जाए, मैकेनिकल की भी, तो मैकेनिकल तो जब डेफिनेट है कि अगर आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल मिल जाए तो मैकेनिकल को तो आराम से मिल जाएगी, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 150 से 200 के बीच हैं तो डेफिनेट आपको ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा आपको, और आपको ये ब्रांचें भी मिल जाएंगी। लेकिन कुछ स्टेप आपको याद रखने, चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कुछ भी हो। पहली बात तो इतना समझ लीजिए कि जिनके भी मार्क्स 150 से 200 के बीच हैं, अगर वो गर्ल्स और एससी एसटी हैं या फिर हैंडीकैप हैं, तो उनको कोई चिंता करने की बात नहीं है। डेफिनेट है दोस्तों, आपको कॉलेज मिल जाएगा गारंटी के साथ। अगर आपके मार्क्स 150 से 200 के बीच हैं, और अगर आप जनरल हैं या फिर ओबीसी हैं, ठीक है ना, ये हैं, तो आपको किस तरीके से थोड़ा काउंसलिंग में चीज़ें याद रखनी है। वैसे तो सभी को ये चीज़ें याद रखनी है, अगर जिसके भी मार्क्स 150 यानी कि 100 से लेकर या फिर 200 के बीच हैं, 150 के ऊपर, तो भी पहली बात तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिकल एंड सिविल भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको ध्यान रखते हुए अगर आप करेंगे तब, ठीक है ना, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको BTUP होम सर्च करना है, ठीक है ना, ये गूगल पे डालना है। और इसके बाद आपको इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक ये वेबसाइट खुल के आएगी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। क्या करना है आपको, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये ओपन हो जाएगी और इसको आपको क्लिक करना है और ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी और इसके आप होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर क्लोज द विंडो पर क्लिक कर दीजिएगा, ये, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे तो आप देखिए, देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है ना। आप कहीं से भी, आप लैपटॉप में खोलें चाहे मोबाइल में खोलें, इसी तरीके का। लैपटॉप में जब भी खोलें तो दोस्तों उसे डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, बस इतना है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें समझ लीजिए। पहली बात तो आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं, पहली बात तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए कि मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए या फिर सिविल चाहिए या फिर मैकेनिकल चाहिए। आपको ये पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे इनमें से कोई भी ब्रांच मिल जाए, ठीक है ना, और अगर आपके मार्क्स 150 से 200 के बीच हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसी इंस्टीट्यूट में यहाँ से देखिए, जैसे आपने इस पर क्लिक किया था तो इस तरीके का ये देख लीजिए, यहाँ से आ रहा होगा इंस्टीट्यूट टाइप, ऑल डिस्ट्रिक्ट और ऑल ब्रांच। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखिए कि पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हमें कौन सी ब्रांच चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड से काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, इतने राउंड तक दोस्तों आप अनलिमिटेड चॉइस भर सकते हैं। ठीक है ना। आप अनलिमिटेड कितनी भी चॉइस भर सकते हैं, आपको कोई, लेकिन जैसे ही फोर्थ राउंड से प्रवेश करेंगे तो दोस्तों आपको केवल 10, फोर्थ राउंड से केवल आप 10 चॉइस भर पाएंगे, और छठवें और सातवें में फिर केवल आप एक एक चॉइस भर पाएंगे। तो इस बात का याद रखें कि केवल 3 काउंसलिंग तक आप अनलिमिटेड चॉइस भर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, सपोज आपके नंबर 150 से 200 के बीच हैं, तो आप क्या करिएगा कि कम से कम 20-20 कॉलेज हर एक ब्रांच से भरने हैं गवर्नमेंट से। तो पहले क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट टाइप में जाना है और आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। दोस्तों, मैं अभी जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये इस पॉइंट को सही से और पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप मुझसे मत कहिएगा। ठीक है ना। क्योंकि कैफ़े में जाएंगे, फिर कैफ़े में सब लोग अपना अपना ज्ञान देने लगते हैं कि आपको इतने में इतना मिल जाएगा, इतने में इतना मिल जाएगा। दोस्तों, जो चीज़ें रियल और प्रैक्टिकल है, मैं उन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, एक बार अप्लाई करिए। ठीक है।
इसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए दोस्तों, धोखे से भी यहाँ पर एडेड नहीं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद ऑल डिस्ट्रिक्ट, तो ऑल डिस्ट्रिक्ट का मतलब है यूपी में कहीं पर भी, ये यूपी में जितने कॉलेज हैं उन सब की है। इसके बाद आपको कौन सी ब्रांच, तो सपोज हमने पहले माना कि हमें पहले इलेक्ट्रिकल के बारे में निकालना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में जैसे आप यहाँ देख लीजिए, हमें सपोज हमने इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल पे क्लिक कर दिया और सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स याद रखिए, यहाँ पर जो कॉलेज होंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात ये है कि यहाँ पर जो ये कॉलेज हैं, 2 तरह के कॉलेज हैं, एक तो आपके बॉयज़ वाले भी हैं और एक गर्ल्स वाले भी, तो यहाँ पर दोनों कंबाइंड हैं। तो अगर आप गर्ल्स हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप गर्ल्स वाले केवल जिसमें केवल गर्ल्स पढ़ती हैं उसमें पढ़ें, और फिर अगर आप गर्ल्स होकर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी कॉलेज मिले, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन बॉयज़ इस चीज़ का जरूर सिलेक्शन देख लें कि वो कॉलेज गर्ल्स तो नहीं है टोटली, ठीक है। बाकी उसमें खुद ही लिखा होगा, गर्ल्स कॉलेज होगा तो वहाँ पर लिखा होगा, अदरवाइज उसमें अगर सिंपल सा लिखा है, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किसनी मैनपुरी जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सबको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आपका बॉयज़ वाला कॉलेज, इसमें यानी कि 30%, 27%, 30% सीटें गर्ल्स की रिजर्व होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए इतने कॉलेज हैं। अब आप जिस शहर पे आप जाना चाहते हैं उनके यहाँ पे आप नाम नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उनके यहाँ पर ये जो दिख रहा है इस तरफ आपका इंस्टीट्यूट कोड है, ये इंस्टीट्यूट कोड है, ये इंस्टीट्यूट कोड और उसके नाम, आप जितने भी, तो कम से कम दोस्तों 20 कॉलेज आप डेफिनेटली यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। 20 कॉलेज इस तरीके से यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिकल के सिलेक्ट कर लिए। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है, सिविल का सिलेक्ट कर लेना है। किसका सिलेक्ट करना है दोस्तों, सिविल का सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप जो भी ब्रांच आप चाहते हो, ठीक है। कोई भी सपोज कोई भी आप एग्रीकल्चर है, केमिकल है, जैसे ये सिविल का है, ठीक है। मैंने यहाँ से सिविल का निकाल लिया। तो जितने भी टोटल यूपी में सिविल वाले कॉलेज होंगे वो आपको यहाँ से नोट कर लें। तो कम से कम आपको 20 से 25 कॉलेज यहाँ पर जो आपके पास में हो, जहाँ आप जाना चाहते हो, वहाँ ये आप नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ से 20 कॉलेज यहाँ से आपको निकाल लेने। इसके बाद फिर आपको अगर आप मैकेनिकल के बारे में ठीक है ना, अगर आप सोचते हैं कि मुझे मैकेनिकल ही मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, देखिए मैकेनिकल में भी कई सारी तरह ब्रांचें होती, तो मैंने केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर दिया, ठीक है ना। अब ये देखिए जितने भी मैकेनिकल से रिलेटेड कॉलेज हैं वो सारे के सारे कॉलेज यहाँ पर आ गए। आप देख लीजिए यहाँ पर मैकेनिकल से रिलेटेड सारे के सारे कॉलेज आ गए। आप जो भी अपने पास में हो सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब जब रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, वहाँ पर जब लॉक करने का ऑप्शन आए, मतलब जब वहाँ कॉलेज फिल करने का है, तो पहली बात तो एक पॉइंट और याद रखना है कि जब भी आप काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग के टाइम आपको सेंटर सही से दोस्तों अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही चेक डालना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, या फिर जहाँ पर आप हैं। इसके बाद यहाँ से आपको कॉलेज, ये सारे के सारे कॉलेज आप एक पेज पे नोट कर लेंगे, और जब वो कैफ़े में या फिर आप खुद से भी कर रहे हो, तो जब कॉलेज नेम फिल करना हो ब्रांच, तो यही सारे कॉलेज और ब्रांच फिल करिएगा और इसके बाद लॉक कर दिएगा। डेफिनेटली दोस्तों आपको कोई ना कोई डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप पहले तो कोशिश करिए कि मैकेनिकल अगर आप लेना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो इलेक्ट्रिकल और सिविल ही डालिएगा। हो सके तो आप पूरे भी कॉलेज 50 कॉलेज सिविल के, 50 कॉलेज इलेक्ट्रिकल के डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप धोखे से भी इसमें एडेड कॉलेज डालिए फिर प्राइवेट, तो क्या करते हैं कि काउंसलिंग में आपको प्राइवेट या फिर एडेड कॉलेज पहले दे देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं देंगे। तो इस बात का जरूर याद रखिएगा, और आपको लो ब्रांच दे देंगे। सो कोशिश करिए पहले लो ब्रांच मत डालिएगा, फिर अगर आपको नहीं होता है तो फिर आप दूसरे सेकंड राउंड में, अगर आपको हो बाय द वे आपको बैड लक रहा तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आप सेकंड राउंड से फिर आप क्या करिए, मैकेनिकल वगैरह को भी डाल दीजिएगा, और भी बहुत सारी ब्रांचें उनको भी इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज निकाल करके डाल दीजिएगा। इस तरीके से आपके अगर मार्क्स, मतलब आपके मार्क्स अगर 100 से 200 के बीच हैं, गर्ल्स हैं, ओबीसी, जनरल कैंडिडेट, कैसे भी कैंडिडेट हैं, डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा। और इस तरीके से काउंसलिंग करवाइएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपको मैं सारे डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको रिप्लाई करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता है। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना और उसके बाद कमेंट्स का रिकमेंट्स का रिप्लाई करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल थोड़ा पड़ जाता है। इस वजह से आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम से ज़रूर कनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको पॉलीटेक्निक के एडमिशन से लेकर आगे भी आपके यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन पॉलीटेक्निक से देते रहा जाएगा। सो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर हर एक चीज़ को लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहा जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू दोस्तों।